गुड मॉर्निंग पीपल, वेलकम बैक। और ये है हमारा आज का चौथा दिन और मैं हूँ यहाँ पे काजा में। दिस इज़ हिमट्रेक स्टेज, टेरेस में हूँ। और वहाँ सामने जो मैं कल आपको बता रहा था वो साइड पे अगर आप देखोगे वहाँ पे फ्लैग भी बने हुए हैं। अब यहाँ से मैं आपको नज़ारे दिखाता हूँ ड्रोन शॉट्स के। तो लास्ट टाइम जो है हम भैया के पास आए थे और इस बार हम दोबारा आ गए हैं भैया के पास। तो इनसे हम मिले थे, इन्होंने हमें स्टे बताया था। जहाँ इस बार भी हम रुके हैं वो स्टे इन्होंने ही बताया था। तो अभी हम फ्यूल डला चुके हैं और बहुत अच्छा लगा भैया आपसे मिलकर दोबारा। और बस अब चलते हैं आगे और फ्यूल हम भरवा चुके हैं, आगे देखते हैं। और आगे जैसा भैया ने बताया कि कुंजुम पास का रास्ता शायद इस बार फिर से बंद है, लोसर से बंद है। देखते हैं, अगर नसीब अच्छा हुआ, अभी तो टाइम है, थोड़ा बहुत यहाँ भी घूमेंगे। अगर खुलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर दोबारा। तो लांगजा वाले रूट पे हम निकल चुके हैं आगे और पहले हिक्किम आएगा, उसके बाद लांगजा का रास्ता आगे जाएगा। ये वो रूट है। तो अब कभी भी आप जब काजा से निकलोगे तो लेफ्ट ले लोगे तो किब्बर की तरफ चला जाएगा, की मोनेस्ट्री का रास्ता। राइट अगर आप ऊपर चढ़ जाओगे जस्ट निकलते ही काजा से, तो ये रास्ता आगे ऊपर जाता है। और अभी बट यार जहाँ पे ना हमने फ्यूल डलवाया था, तो जो भैया थे जो लास्ट टाइम हमें मिले थे, मैंने आपको दिखाया था अभी, उन्होंने बताया कि आगे इस बार फिर शायद कुंजुम पास बंद है क्योंकि लैंडस्लाइड बता रहे हैं लोसर के आसपास कहीं लैंडस्लाइड। तो हम सोच के आए थे इस बार सर्किट कर लेंगे, बट लेट्स सी। अभी यहाँ तो खुला दिख रहा है बहुत मौसम, आगे का क्या है पता नहीं। यहाँ से लेफ्ट साइड का जो रास्ता है ये आगे चीचम लांगजा वाला है और ये राइट साइड को चले जाओगे आप तो ये कॉमिक का रास्ता है। सो दिस इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस जो यहाँ पे है। पहले ये जो है उस साइड पे गांव में होता था, उधर पीछे। तो आपने पुराने किसी मतलब और भी ब्लॉग्स में देखा होगा वहाँ पे पीछे। बट अब जो है ये यहाँ पे हो गया है और यहीं पे है, यहीं पे पोस्ट कार्ड मिल रहे हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो उस साइड पे पोस्ट कार्ड्स आपको मिल जाएंगे और यहीं से आप पोस्ट कर दो जिसको भी आप करना चाहते हो। एंड दिस इज़ सो गुड। सो अभी टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए काफ़ी बड़ा पॉइंट बना दिया है और ये पहले नहीं था, ये जस्ट अभी 2 महीने पहले ही ऑपरेशनल हुआ है ताकि यहाँ पे आप आ करके और इस तरीके से आप अपने पोस्ट कार्ड डाल सको, इसे देख सको कि ये वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है। और इस तरफ का जो व्यू है, अगर उस तरफ का व्यू आप देखोगे, वो देखो सारी की सारी रेंजेस जो है वहाँ से दिखने लग गई हैं जो छुपी हुई थी। और ये जो मैं कल बात कर रहा था, हम जब चढ़ रहे थे कल सुमदो से, तो ये वाला जो साइड है ये सारा ग्रीन हमें वहाँ से दिख रहा था। बट अब जो है ये देखो हम खुद यहाँ आ गए हैं, इस ग्रीन वाले रीजन में आ गए हैं। व्हाट अ व्यू, व्हाट अ लवली व्यू। तो ये वाला हम सोच रहे हैं पूजा को भेजने के लिए क्योंकि उसे की मोनेस्ट्री बहुत ज़्यादा पसंद है। चलो ये भेजते हैं। तो हिक्किम का जो पोस्ट ऑफिस है उसका तो व्यू हम ले चुके हैं और बहुत मतलब अलग ही फील है यहाँ पे। मतलब इतनी हाइट पे पोस्ट ऑफिस बना हुआ। अब इन्होंने जो मैंने आपको दिखाया 2 महीने पहले रिसेंटली इन्होंने बना दिया, एक नया बना दिया क्योंकि लोग पहले नीचे लोकल जो गांव था वहाँ पे एक पोस्ट ऑफिस था, वहाँ जाना पड़ता था। बट अब मेन रोड पे ही आपको मिल जाएगा। ये जस्ट 2 महीने पहले ही बना है। तो आप आओगे तो आपके लिए ईजी रहेगा। यहाँ पार्किंग वगैरह पार्क करो, फोटोज़ वगैरह खींचो और फिर आप आगे निकल जाओ। और अब हम जा रहे हैं कॉमिक मोनेस्ट्री की तरफ। तो कॉमिक का रास्ता जो है आगे इसी रास्ते से राइट चला जाएगा और लांगजा जाना है तो आगे से लेफ्ट का रास्ता हो जाता है। तो अभी पहले कॉमिक मोनेस्ट्री चलते हैं, फिर देखते हैं कितना टाइम है हमारे पास। वाह यार, आगे का रास्ता राइट साइड में देखो जो रास्ता जा रहा है, जो गाड़ी जा रही है। और सडनली जो रोड है एकदम से मक्खन हो गई, पता नहीं कैसे। इधर ऊपर अच्छी रोड बना रखी है। मैं बात कर रहा था, ये जो आगे फॉर्मेशन आ रहा है इतना प्यारा, ऊपर से क्लाउड्स हैं जस्ट ऊपर, तो डिफरेंट शेड्स बन रहे हैं क्लाउड्स की वजह से। और ये है शायद कॉमिक मोनेस्ट्री। तो अब जो है हम मोनेस्ट्री आ चुके हैं, कॉमिक मोनेस्ट्री। अब देखते हैं अगर हमें कोई मिले, यहाँ से इन्फॉर्मेशन पता करते हैं और मैं आपको मोनेस्ट्री के व्यूज़ दिखाता हूँ साथ साथ। सो दिस इज़ द फ्रंट साइड ऑफ द मोनेस्ट्री और यहाँ से अगर आप इधर आओगे तो इस साइड पे है कॉमिक विलेज। दिस इज़ कॉमिक विलेज।
लुक एट दिस, कितनी ज़्यादा लश ग्रीन एकदम इन्होंने खेती कर रखी है। बहुत प्यारा लग रहा है ये नज़ारा। मतलब इतनी हाइट पे हम खड़े हैं कि सामने देखो बर्ड्स जो है हमारी हाइट पे उड़ रही हैं, है ना। नाइस। और ये है शायद वो टावर रिलायंस जियो का जो प्रिंस के फ़ोन को नेटवर्क दे रहा है, और लगातार लड़की एक्टिव है इंस्टाग्राम पे। 900 साल पुराना है जो है ना अंदर। अच्छा, इसमें अलाउड नहीं है। अच्छा, इसमें अलाउड नहीं। ऊपर जा सकते हैं? ऊपर जा सकते हैं। तो इन्होंने हमें बताया कि आप ऊपर को जा सकते हो, बट ये अंदर जो यहाँ वाला है यहाँ पे नहीं जा सकते। तो आप डिसिप्लिन से आना, जूते के साथ जा सकते हैं। ओके जी। नाइस। तो ये है वो मॉनेस्ट्री, और यहाँ पे जोत जला के रखते हैं हमेशा। और ये बुद्धा के बहुत सारे स्टैचूज़, बहुत सारे। ऐसी प्लेसेस पे आके बहुत अच्छा सा शांत फील होता है। देखो कोई नहीं है इस इतने बड़े कमरे में, कोई भी नहीं है। और ये विंडो भी ना इतनी प्यारी, आप शायद देखो बाहर का व्यू मैं आपको दिखाता हूँ ज़ूम करके। लुक एट दिस, सी। तो आई एम श्योर यहाँ का भी एक बहुत खूबसूरत इतिहास होगा जो कितना अच्छा है। मतलब हम कोशिश तो करते हैं, बट जो यहाँ पे मॉन्क हैं वो बहुत कम बताते हैं, ज़्यादा नहीं बताते हैं। आप अगर उनके पास बैठो हुए कैमरे पे नहीं बोलते हैं। मैं सोच रहा था यहाँ कुछ अगर लिखा हुआ मिलता, बट क्योंकि इतना पुराना है मुझे नहीं लगता यहाँ पे कुछ लिखा हुआ होगा। अपनी गाड़ी वहाँ पार्क की है, वो पार्किंग एरिया है। ये आपकी मॉनेस्ट्री है। और यहाँ से जब आप आओगे तो उस साइड से देखो ये ऊपर से जो रास्ता है वो आता है आपका मॉनेस्ट्री तक, ठीक है। और जो आप इधर से देखो नीचे को जो रास्ता जा रहा है ये, तो ये उस कॉमिक विलेज का रास्ता है। पहले कुछ खा लेते हैं। यहाँ पे देखो एक कैफ़े भी है, बहुत प्यारा यहाँ पे कैफ़े बना हुआ है, तो आप इस कैफ़े में कुछ खा भी सकते हो। तो राइस आ चुके हैं हमारे, राइस और चीज़ सैंडविच, जिंजर लेमन। अच्छा वो सब तो ठीक है। देखो हम लोग क्या खा रहे हैं, लेकिन बॉर्नविटा कॉफ़ी है ये, बॉर्नविटा बनाओ मत, ठीक है। बॉर्नविटा है ये, बॉर्नविटा है ये, ठीक है। ये दुनिया को ऐसे ही चला रहे हैं। इन्होंने हमारे सामने बॉर्नविटा भी ऑर्डर किया, कह रहे हैं मैं चने के साथ भी खा जाता हूँ। जिंजर लेमन हनी टी पियेंगे इसके बाद। हिमालयन नेक्टर किचन पे हैं हम, और ये है यहाँ सेरिंग भाई, सेरिंग नाम है इनका। तो आप जब भी यहाँ आओगे, ये आपका मॉनेस्ट्री के साथ ही लगा हुआ है, ये आपको मिलेगा। इस पे ऊपर बोर्ड भी लगा हुआ है कि वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेस्टोरेंट कॉमिक। तो सेरिंग भाई से आप मिलना, यहाँ पे खाना, बहुत अच्छा सर्विसेज है यहाँ पे और बढ़िया लगा। तो अब यहाँ से देखो कवर करते हैं चीज़ें और बाकी निकलते हैं आगे के व्यूज़ आपको दिखाते हैं बढ़िया। तो कॉमिक मॉनेस्ट्री से हम निकल आए हैं गाइस वापस, और यहाँ से अब जा रहे हैं लांगजा की तरफ। तो कॉमिक मॉनेस्ट्री 800 से 900 साल पुरानी, जैसे मैंने आपको बताया था, बट ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वहाँ मिल नहीं पाई। बट वहाँ व्यू इतना प्यारा है, एक तो मानसून का टाइम है, क्लाउड्स वहाँ आ जाते हैं, इतना खूबसूरत लग रहा था वहाँ पे। और जो कैफेटेरिया भी उन्होंने बनाया हुआ था बहुत अच्छा था, तो मज़ा आ गया वहाँ बैठ के टाइम स्पेंड करके। अच्छा खासा टाइम हमने वहाँ दिया। अभी 2:44 हो रहे हैं, 1:30 के आसपास हम कॉमिक मॉनेस्ट्री आ गए थे। करीब 1 घंटे से भी ऊपर का हमने टाइम स्पेंड किया। और अब जो है यहाँ से हम जा रहे हैं लांगजा की तरफ। और ये वैली देखो यार, इतनी खूबसूरत वैली है ये। और सामने लेफ्ट साइड में जो है वहाँ बारिश भी हो रही है, इतने प्यारे दिख रहे हैं सारे क्लाउड्स। नाइस। तो टेम्परेचर जो है 15 डिग्री के आसपास है यहाँ पे। कुछ शॉट्स लिए, कुछ एंजॉय किया। इंस्टाग्राम पे आप देख लोगे, अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो हमें, वहाँ आपको शॉट्स मिल जाएंगे। वहाँ हो रही है स्नोफॉल और यहाँ नीचे इतनी ग्रीनरी है। और इस साइड अगर मैं आपको दिखाऊं तो माउंटेन्स है, वो देखो उधर। और उधर उस माउंटेन को अगर आप देखो ऊपर, ऐसा लग रहा है उस माउंटेन के बीच में छेद है, पर वो बर्फ़ है। तो यार 2 मिनट के लिए हम रुके थे यहाँ बाहर, क्योंकि बहुत अच्छा व्यू मिल गया था पीछे यहाँ पे। उसको देखने के लिए, एंजॉय करने के लिए हम रुके थे। और पीछे देखो लांगजा, वो जो दिख रहा है आपको वो है लांगजा। मैं जूम इन करके दिखा देता हूँ, दिस इज़ लांगजा। तो यहाँ हमें जाना है, वहाँ पे आपको एक स्तूपा भी दिख रहा होगा, उस स्तूपा के पास चलते हैं। हम जा रहे हैं सीधा लांगजा की तरफ। और मतलब यहाँ जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं स्कीइंग के, मतलब विंटर में, जब विंटर स्पीति जब होता होगा, इतनी स्नो होती है यहाँ पे कि आप स्की कर सकते हो। बट और यहाँ बारिश हो
गई है शुरू, मस्त वाली। भैया ऊपर गाड़ी जाएगी, इधर इधर ऊपर, ये इसके ऊपर गाड़ी स्तूपा के पास गाड़ी कहाँ रखते हैं? हाँ पार्किंग मुश्किल है। अच्छा ऊपर नहीं जाएगा ना, अच्छा चलो ले जाओ, फिर रिवर्स करके ले आऊँगा। ये जगह पीछे रिवर्स है जगह। अरे बर्फ गिर रही है, बर्फ गिर रही है ना, बर्फ गिर रही है रे। वो हाँ ओले गिर रहे थे, ओले गिर रहे। इतनी बारिश सडनली स्टार्ट हो गई और यहाँ पे देखो स्नो भी आने लगी, हेल स्टॉर्म के फॉर्म में। देखो जो ओले कहते हैं जिसको हम, वो आने लग गया है। और प्रिंस टीचर देखना जगह उसको नहीं दिखेगा। तो ये देखो, अगर आपको पता नहीं, इसमें दिखना तो चाहिए मेरे हिसाब से। देखो ऐसे ऐसे लाइन 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 दिख रही है, ये बारिश है जो हवा के साथ यूं इधर बह रही है। इतनी सही है। देखो इस तरफ देखो तो नहीं दिखेगी आपको, इधर सिर्फ नॉर्मल वाली है। और इधर देखो कैसे फॉल हो रहा है, जैसे जो क्लाउड बर्स्ट टाइप का फॉल होता है ना, वो गिरते गिरते जा रही है। आई एम श्योर आपको इसमें दिख रहा होगा। यहाँ अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ रुक चुकी है, बट वहाँ देखो अभी भी वो लाइन 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 जो है ना, वो ऐसे देखो पानी गिर रहा है। हमने डिसाइड ये किया फाइनली, क्योंकि बहुत बारिश होगी सडनली। अभी तो एकदम सूखा था, आपने देखा होगा जब हम ब्लॉग कर रहे थे, मैं ऊपर ब्लॉग कर रहा था। अब देखो वो स्तूपा है जो मैं अभी आपको शॉर्ट्स भी दिखा रहा हूँ स्तूपा की, और वहाँ जाने का जो रास्ता है ना, वो बिल्कुल ऐसा स्टीप है, एकदम गहरा, और वो भी टारमैक नहीं है। तो इतनी तेज़ बारिश हो गई कि हमें लोकल जो वहाँ पे भैया थे उन्होंने भी मना कर दिया कि मत जाओ, स्लिप बहुत हो रही है। ऊपर से हमारे पास रोड भी अच्छा खासा सफारी में, और 2x2 में जो है ट्रैक्शन थोड़ा लूज़ कर रही है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो ट्रैक्शन लूज़ कर रही है। एक बार हम एक जगह ना हमने डाली भी थी, फिर वहाँ से वापस ऊपर लाने में बड़ी दिक्कत होगी। तो अब जो है बारिश का लेवल बढ़ने लग गया। आप देखो साइड साइड में पानी ऊपर से रोड पे आने लग गया है। अच्छा आ रहा था, जो कल हमने छोटा सा फ्लैश फ्लड देखा था वहाँ पे सुमदो क्रॉस, ताबो क्रॉस करने के बाद, वैसा ही ऊपर बनने लग गया। यहाँ से फटाफट नीचे चलते हैं। कॉमिक वाले रास्ते से हम ऊपर गए थे, और पूरा जो उधर का छोटा सा सर्किट बनता है, उस रास्ते से हम जब ऊपर गए, वहाँ से हमें पहले हिक्किम आया, फिर कॉमिक मॉनेस्ट्री, उसके बाद लांगजा, और उधर से घूम के एक रास्ता और पड़ता है जिससे अभी हम वापस आए। तो लास्ट टाइम भी जब हम जा रहे थे, दो रास्ते हैं, एक तरफ का बंद था। वैसे स्नोफॉल अगर होगी तो दोनों ही बंद हो जाते हैं। तो इस वाले रास्ते पे अभी तक बारिश नहीं हो रही थी, बट जब मैं उतरा तो यहाँ पे भी बारिश होने लगी है। और मैं उतरा क्यों हूँ वो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, अगर मैं चढ़ पाया। ये देखो, इसको देखो आप, इतना पानी आ रहा है इस नाले में। इधर देखो क्या फ्लो है इसका, तो मतलब ऊपर जो है इतनी बारिश हो रही है अभी इस टाइम पे। 2 मिनट का ब्रेक लिया है। नीचे जो है सफारी नीचे लगाई हुई है, और भाई की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, फीवर जैसा हो रहा है। इस वजह से मैंने सोचा थोड़ी देर खिड़की उड़की खोल के भाई को 2 मिनट के लिए रेस्ट दिया, क्योंकि पूरे रास्ते वही चला रहा है। मैं इतना अभी चलाने में परफेक्ट नहीं हूँ, तो मैं प्रेफर नहीं करता हूँ ख़राब चलाने में। सो अब देखो आगे एक गाँव है, वहाँ चलते हैं, वहाँ जाके एक स्टे लेते हैं, ताकि आज का दिन जल्दी एंड कर रहे हैं, क्योंकि भाई की तबीयत जो है वो रिकवर हो पाए अच्छे से। एक काम करें, लोसर वाले रूट पे चले क्या? थोड़ा अभी टाइम तो है अपने पास, क्योंकि हम उस वाले रास्ते पे नहीं जाएंगे, वो रास्ता जा रहा है देख, उस पर हम नहीं जाएंगे, ऊपर एक जाता है। तो नेटवर्क मिलेगा इसके लॉगिन के लिए? या इधर चल के देखें, अभी नीचे कहीं टेंट टूंट लगा सकते हैं, देखा है? टेंट यार रहने दो, आपकी तबीयत ठीक है, रहने दो। यहाँ से अभी फिर चढ़ाई होगी आगे जाके ना, चढ़ेगा दूसरी जगह। ये काजल वाले रास्ते पे मिलेगा हमें, यहाँ तक तो जाना ही जाना है ना। बट वो देखना कितने अच्छे हरियाली गाँव वो सब है ना, वो गाँव अपना कवर नहीं होगा, क्योंकि मेन हाईवे पे वही गाँव पड़ता है। उसकी ढूंढेगा वहाँ होटल वोटल। तो ये आगे जो ब्रिज देख रहे हो आप, यहाँ से लेफ्ट अगर चले जाओगे तो लोसर मनाली का रास्ता है, सीधे अगर चले जाओगे तो की मॉनेस्ट्री और चीचम का रास्ता है। तो सुबह हम की मॉनेस्ट्री और चीचम वाला साइड जाएंगे। अभी लेफ्ट साइड चलते हैं, लोसर वाले रूट में, जो गाँव की मैं बात कर रहा था, जो विलेज हमने देखा था, रेंग्रिक होमस्टे का पता करके आ जा। इधर आगे तो लगा दो गेट पे, कम से कम भीगना ना पड़े। और क्या, अरे यार कुछ भी हो, मतलब नाम तो, ये कौन सा होम स्टे है? ऊपर जा रहा है डेविल्स किचन। भाई साहब क्या बंदे खिलाते हैं क्या यार कल के? अभी जो है हम गाइस यहाँ पहुँच चुके हैं, जो कि पेलियांग होम स्टे है। अब मैं बाहर क्यों नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि बाहर देखो बहुत बारिश हो रही है। ये जो गाँव है, ये रंगारिक नाम का गाँव है, और रंगारिक है, रंगरिक है, आगे तो रंगरिक लिखा है हिंदी में। तो हम आज काजा नहीं रुके, आज यहाँ रुके। अब मैं आपको अंदर से रूम दिखाता हूँ। ये है इनका एक रूम। तो नीचे इन्होंने मैट्रेस लगाया हुआ है, नीचे फ्लोरिंग कर रखी है बैठ के खाने के लिए। साथ ही साथ इसमें ही एक रूम अटैच्ड है, ये अंदर। बहुत बढ़िया। तो रूम्स जो है काफ़ी अच्छे लगे। इसके साथ साथ जो व्यू है, इसके जो व्यू है साथ साथ वो देखो। तो यहाँ से जो है हमें सफारी भी दिख रही है बाहर खड़ी हुई, वहाँ पे पार्क करने की जगह वहाँ दिख रही है। बट क्योंकि अभी इस टाइम पे बारिश हो रही है तो सारे क्लाउड्स में कवर है, और अच्छा है, मतलब बहुत स्वीट सा कोजी सा लगा।
इसलिए हमने आज सोचा कि यहाँ रुकते हैं, इसलिए जो है आज हमने डिसाइड किया यहाँ रुकने का। अब यहाँ बैठते हैं अपना आराम से, बहुत कंफर्टेबल है। और इसकी प्राइसिंग की बात करूँ तो करीब 2000 के आसपास की इसकी प्राइसिंग है। और मेरे हिसाब से यार 2000 के हिसाब से बुरा नहीं है, क्योंकि आपको 2 रूम मिल रहे हैं, 4 लोग इसमें रह सकते हो शेयर करके, और नीचे इतना अच्छा बैठने का सीटिंग एरिया मिल रहा है, कंफर्टेबल एरिया। तो अभी हम बाहर गए थे रंगरिक में खाना खाने के लिए, और यहाँ पे खाने पीने के लिए अभी कुछ भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि सीज़न, आई थिंक ये सीज़न नहीं है, क्योंकि कोई ज़्यादा यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कोई टूरिस्ट, बहुत रेयर टूरिस्ट हैं, और जो है वो मेनली कैंपिंग ऑफ रोडिंग वाले, जैसे हम लोग आए हैं अपना सामान लेके आए हुए हैं वैसे ही हैं। तो इस वजह से ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स यहाँ पे बंद है। तो जहाँ हम गए थे अभी, वो भी उनमें से एक था, वहाँ पे खाने पीने के लिए मतलब लास्ट 7:30-8 बजे उन्होंने इतनी जल्दी बंद कर दिया। तो अभी जो फ़िलहाल अपडेट ये है कि हम सामान लेके आ गए अपना वाला, और यहाँ पे हमने जो स्टे किया था, यहाँ पे भी मतलब खाने की जो फैसिलिटी है आज के लिए अवेलेबल नहीं है अनफॉर्चुनेटली। सुबह कह रहे हो ब्रेकफास्ट हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल देखो खोलते हैं सारी चीज़ें अपनी, कुछ बनाते हैं। जो मैंने आपको बताया था कि हम आगे तक गए थे वहाँ पे खाने के लिए, और उसके बाद खाना पीना नहीं था, बट आंटी जी जो हमें मिले यहाँ पे, इन्होंने मतलब हमें इन्वाइट कर लिया यहाँ पर आके। इनका जो प्लेस था नेटिव, कि यहाँ पर आप खा लो आके, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और इतने अच्छे लोग मिल जाते हैं मतलब यहाँ पर ना, इसीलिए ट्रैवल करना चाहिए आपको ये वाला रीजन। बहुत बढ़िया। तो ये है आंटी, और उन्होंने बोला कि जो कड़ी और रोटी है वहाँ पे है, उन्होंने खुद ही हमसे पूछ लिया। तो इन्होंने खुद ही आके पूछ लिया आपने खाया कि नहीं, और हमने एक्चुअल में नहीं खाया था, तो आंटी ने इन्वाइट ही कर लिया। तो ये तंदूर अवन है जो सर्दियों में भी काम आता है, ये जलता रहता है, वुडन स्टोव है, वुडन स्टोव। ये पाइप लग के ऐसे ऊपर जाता है। पहले मैं एक रोटी खाऊंगा, ऐसा एक नहीं है, रोटी तो बहुत है। आप भी आओ ना आंटी। खाना हम खा चुके हैं अभी, और हम सोच रहे थे कुछ बनाने के लिए मैगी वगैरह, लेकिन सडनली जो है आंटी जी जो जिनका ये है होम स्टे, वो आए, उन्होंने पूछ लिया हमसे कि आपने कुछ खाया। हमने बता दिया कि आगे कुछ था नहीं। तो उन्होंने अपना जो लोकल फूड उन्होंने खुद बनाया हुआ था उनके लिए इनवाइट कर लिया। हमने मना भी किया, बट वो इतने अच्छे थे, तो मैंने आई एम श्योर आपने अभी शॉर्ट्स देख लिए होंगे, बहुत अच्छा था। छोटा सा जो कोजी सा रूम था उनका। तो अब जो है बस आज का जो व्लॉग है यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अगर इसके अलावा कोई भी सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट डाउन। कल अब जर्नी स्टार्ट करते हैं आगे की, तो देखते हैं कल का दिन कैसे होगा। अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया, आप जाना चाहते हो हम करंटली कहाँ पे, तो इंस्टाग्राम भी एक बार चेकआउट कर लेना। बाकी बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, बी हैप्पी, एंड वील मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट व्लॉग। Think about me one more time, but